हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज आप कैसे प्रॉफिटेबल एनएफटी प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आइए चले शुरू करते हैं वीडियो को। तो रेटी डॉट टूल्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको न्यू एनएफटी प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलता है। रेटी डॉट टूल्स हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है न्यू और अपकमिंग एनएफटी प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे उनकी ट्विटर अकाउंट आईडी एंड डिस्कॉर्ड सर्वर और उनका वेबसाइट और उसकी सारी डिटेल्स की कब वो अपलोड होने वाला है, किस टाइम पे अपलोड होगा, किस रेट पे अपलोड होगा, या उसकी प्री मिंटिंग टाइमिंग्स कब है, किस दिन को होगा, सारी डिटेल्स वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप लोग इजीली प्रॉफिटेबल एनएफटी प्रोजेक्ट्स ढूंढ पाएँ। तो इस रेटी डॉट टूल्स के बिल्कुल अबव अपकमिंग पे क्लिक करिए तो आपका पेज कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस पेज में आपको सारी अपकमिंग एनएफटी सेल्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सी एनएफटी अपलोड होने वाली हैं अपकमिंग डेज में। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फैंसी बीएस मेटावर्स। इसके अंदर आपको उनके डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दे रखा है, उनका ट्विटर अकाउंट दे रखा है और उनका वेबसाइट दे रखा है। साथ ही साथ उसकी प्री मिंट दे रखा है और पब्लिक सेल्स दे रखा है। प्रॉफिटेबल एनएफटी प्रोजेक्ट्स का सब एक ही मोटो होता है, अगर उनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर उनके डिस्कॉर्ड सर्वर में मेंबर्स ज़्यादा हैं और उनके ट्विटर में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मतलब कि वो कभी किसी ना किसी टाइम पे जाके वो बूस्ट होंगी ही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो आइए इनके ट्विटर अकाउंट पे हम जाके देखते हैं इनके कितने फॉलोअर्स हैं। अगर इनके फॉलोअर्स हैं 4 to 5,000 तो इनकी कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं इनकी 32.9 के फॉलोअर्स हैं और इन्होंने ज्वाइन किया था दिसंबर 2021 में। तो इतने थोड़े टाइम में इन लोगों ने इतने ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए। सो आई थिंक इनकी कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की आप रिसर्च करें तो आप उनके सबसे पहले टाइम देखें, अगर उन्होंने कब ज्वाइन किया, और उनके फॉलोअर्स देखें कि कितने फॉलोअर्स। जैसे इसके 32.9 के फॉलोअर्स हैं तो इनकी कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे देखें इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में 1,22,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। इनकी कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये लोग काफ़ी जल्दी बूस्ट होंगे और ये इनका मेरे को जितना लगता है कि ये लोग बूस्ट होंगे ही होंगे। जिन लोगों ने इसके अंदर अभी इन्वेस्ट कर दिया तो उनको आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्री मिंटिंग एनएफटी प्रोजेक्ट्स का सिर्फ एक ही उनको डिटरमाइन करने का एक ही तरीका है कि उनकी कम्युनिटी कैसी है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनके मेंबर्स कितने हैं। अगर उनके मेंबर्स ही बहुत कम होंगे तो उनकी रीच ही बहुत कम है। अगर उनके 200 मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड सर्वर में और 100 कुछ ट्विटर में फॉलोअर्स हैं तो उनके पास उनकी एनएफटीज़ को देखने के लिए कोई लोग ही नहीं होंगे, तो उनकी सेल्स ही नहीं होगी। लेकिन अगर उनके पास बहुत ज़्यादा ही ट्विटर में फॉलोअर्स होंगे और डिस्कॉर्ड सर्वर में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो उनकी रीच इन द सेंस उनकी एनएफटीज़ को बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। उनकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा कभी ना कभी। प्री मिंटिंग का तो एक हमने एग्जांपल देख लिया, तो आइए और देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल बेयरली बेयर्स, तो इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में मेंबर्स देखते हैं। इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में कुछ 100 से अबव मेंबर्स हैं, तो काफ़ी ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू फैंसी बेयर्स इनके बहुत ही कम हैं। उनके तो फैंसी बेयर्स के तो 1 लाख से भी ज़्यादा थे। तो अगर हम फैंसी बेयर्स और बेयरली बेयर्स को कंपेयर करें तो
फैंसी बेयर्स में इन्वेस्ट करना इस टाइम बहुत बेटर होगा। और अगर हम इनके ट्विटर अकाउंट में देखें तो इनके ट्विटर अकाउंट में भी कुछ 1800 फॉलोअर्स हैं। तो इनकी इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं है जितनी फैंसी बेयर्स की है। तो अगर आप कंपेयर करें किसी भी NFT प्रोजेक्ट्स के ट्विटर अकाउंट और डिस्कॉर्ड सर्वर को, तो आप उनके फॉलोअर्स देखिए। इन्होंने ज्वाइन किया था 2021 में ट्विटर, और इन्होंने ज्वाइन किया था दिसंबर 2021 में। तो इन लोगों ने बहुत जल्दी ही, इन्होंने लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया ट्विटर, और इनके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन लोगों ने बहुत पहले ज्वाइन किया था फैंसी बेयर से, लेकिन इनके फिर भी 2000 फॉलोअर्स को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं अभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने इनको रेकमेंड कर दिया या फिर कहा कि ये कभी ना कभी किसी टाइम पे जाके बहुत बूस्ट होंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि बेयरली बेयर्स अभी बिल्कुल भी ऊपर जाएंगे, बिल्कुल भी बूस्ट होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर प्री मिंट सेल्स, मतलब कि जो अभी तक NFT प्रोजेक्ट्स मिंट नहीं हुए, तो उनको ढूंढने के लिए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उनको ढूंढने के लिए इन द सेंस, अगर आपको प्री मिंट NFT प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल ढूंढने हैं, तो उनके लिए आपको उनकी कम्युनिटी चेक करनी है कि अगर उनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और अब देखते हैं, जो उनसी NFTs पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, मतलब जो पहले से ही मिंटेड हैं, उनको कैसे हम डिटरमाइन करें कि वो NFT प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आइए चलते हैं OpenSea.io में। OpenSea.io एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर सारी NFTs की ट्रांजैक्शंस होती हैं। OpenSea सबसे पुरानी NFT की वेबसाइट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। बहुत सारी और ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर NFTs की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है और इस पे ही सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आप इसमें कैसे प्रॉफिटेबल NFTs ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी मेन स्क्रीन थी उसमें आप क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पर एंड ऑल NFTs। फिर आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी, एक्सप्लोर कलेक्शंस। तो आप यहाँ पे जाके ट्रेंडिंग पे कर सकते हैं, ट्रेंडिंग या फिर टॉप पे। तो उनका एक ही मतलब है, अगर आप ट्रेंडिंग का करेंगे तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इस टाइम पर, वो आपको दिखा देगा। और टॉप की मतलब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आज तक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो दिखाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने लेटेस्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर जो टॉप की बिल्कुल NFT प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत महंगी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आपने इन्वेस्ट करना है। तो जो उनसे पहले ही मिंटेड हो चुकी हैं उनके लिए एक ही फॉर्मूला होता है उनको डिटरमाइन करने के लिए कि अगर वो प्रॉफिटेबल NFT प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं है, और वो है उनकी एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल लेते हैं और देखते हैं अगर हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको एंटर कर लिया है। तो अभी मैं आइटम्स पे हूँ, लेकिन हम चलते हैं एक्टिविटी पे, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी 4 दिन पहले। 4 दिन पहले का मतलब इनकी बिल्कुल भी अभी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इनकी ट्रांजैक्शंस 4 दिन पहले हुई थी। मतलब अगर मैं आज ख़रीदूँ कोई इनकी NFT, तो मेरी 4 दिन बाद जाके पॉसिबिलिटी है कि मेरी इसके अंदर रीसेल होगी, कि मैं इसको फ्लिप करके थोड़ा पैसा कमा सकूँगी। तो वो 4 दिन बाद ही पॉसिबल है। और अगर इन 3 के पहले देखें तो इसके पहले
1 मंथ पहले हुई थी, तो 1 मंथ फिर 2 महीने पहले इनकी लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी। तो इनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, बहुत ही इरेगुलर है। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो काफ़ी अच्छे रेट पे हुई हैं। 51 इथेरियम पे हुई है, एक 45 इथेरियम पे हुई है। तो इसकी प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन इसका टाइम बहुत ही लॉन्ग पीरियड के बाद इनको प्रॉफिट मिलने शुरू हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन आपके पास आपके अंदर, अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप वेट कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए 1 to 2 मंथ, तो आप ऐसी प्रॉफिटेबल NFTs में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे आपको प्राइस मिलेंगे। लेकिन इनके अंदर टाइम बहुत ही लंबे समय बाद इनकी कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लेकिन मैं ऐसे में रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको प्रॉफिटेबल NFTs चाहिए तो आपको करनी चाहिए जिसके अंदर एक्टिविटी बहुत ही बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल ही रही हैं। कभी 1 मिनट पहले, कभी 2 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, ऐसे में आपको हमेशा करनी चाहिए। आइए मैं आपको वो एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, अगर मेरे को कोई वो दिखता है तो। फॉर एग्जांपल ये नाउन्स लेते हैं। अब हम आइटम्स पे हैं, तो अब हम जाते हैं एक्टिविटी में। हम लास्ट 90 डेज़ की हम कंसीडर करते हैं, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 90 डेज़ में हमारा कोई भी कंपनी या फिर कोई भी प्रोजेक्ट अप्स एंड डाउन्स हर भी फील्ड में वो देख चुका होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लास्ट ट्रांजैक्शंस थी 7 आवर्स अगो, और उससे पहले की थी 14 डेज अगो, और उससे पहले मंथ अगो। तो इसकी ट्रांजैक्शंस भी बहुत ही स्लो हैं, इनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ही टाइम बाद हो रही हैं। तो लेकिन इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए इनकी एक NFT 200 इथीरियम के लिए हुई थी, मतलब 6,32,000 प्लस में हुई थी। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपये में, तो 4 करोड़ में हुई थी इनकी ट्रांजैक्शन। मतलब इन्होंने बहुत टाइम बाद करी थी इन्होंने ट्रांजैक्शन, लेकिन इनकी जो ट्रांजैक्शन थी, इनकी जो डिटेल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे थी। तो अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने के लिए इतना मनी चाहिए भी होगा। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप इतने टाइम कंज्यूमिंग और इतने प्राइजी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। हमें प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स चाहिए जो टाइम ज़्यादा ना ले, आपको फटाफट प्रॉफिट्स मिलते रहें, और जो ज़्यादा प्राइसली भी ना हो, जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, और आपको जो $100 to $200 के अंदर ही आपको प्रॉफिट्स दे दें। अगर हमने ट्रेंडिंग तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टॉप की जो NFT प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि डूडल। अब मैं डूडल के पेज पे आ चुकी हूँ, तो देखते हैं इनकी एक्टिविटी में टू कंसीडर वेदर ये प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। तो इनकी लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी 1 घंटे पहले, फिर 2 घंटे पहले, और इनकी ट्रांजैक्शन हो ही रही हैं, इनकी कभी रुक नहीं रही हैं। घंटों पहले ही इनकी लास्ट ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जैसा 12 घंटे पहले, 13 घंटे पहले, 14 घंटे पहले। तो इनकी ट्रांजैक्शंस लास्ट डे में बहुत बारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चाहिए एक्टिविटी जिनकी बहुत अच्छी हो, और इनके प्राइस भी कुछ ज़्यादा बुरे नहीं हैं। इनके 8.95 इथीरियम
अगर आप इनको कन्वर्ट करें डॉलर्स में तो इनके प्राइस है $28,303.84। अगर आप इसको बाद में इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो उसका और भी ज़्यादा प्राइस होगा। तो इनकी प्राइस भी बुरे नहीं है और इनका टाइम भी बुरा नहीं है। तो मतलब अगर आप ऐसी NFT प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और आपको एक टिप और देना चाहूँगी, अगर आपका ग्राफ ऐसे जाए, ऊपर को जाए, एकदम ऊपर को जाए, बिना कोई स्लोप्स के बिल्कुल ऊपर को जाए, आपने बिल्कुल ऊपर जाने से पहले ना, जब ड्रॉप होने वाला हो उससे पहले आपको सेल कर देना चाहिए। बिल्कुल जब वो वापस आ जाए, बिल्कुल अगर यहाँ से वापस हो गया, ये मान लो अगर ये यहाँ से वापस हो गया तो आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। आपने मान लो यहाँ पे ख़रीदा और आपने यहाँ सेल कर दिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ना कि आप वेट करें कि अभी तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर आपका ग्राफ ऐसे बिल्कुल ऐसे ही ऊपर चला जाए तो वो अब नॉर्मल ग्राफ होता है। वो अगर ऊपर जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूसली कभी भी ऊपर नहीं जाता, वो कभी ना कभी नीचे आएगा ही आएगा। सो इट्स बेटर कि आप जब आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड हो इस इतने प्रॉफिट से तो आपको सेल कर देना चाहिए। और अगर आपको इनकी और डिटेल्स चाहिए तो आप इनमें भी वही स्टेप फॉलो करिए जो मैंने आपको बताए थे प्री मिंटिंग में। जैसे अगर आप डूडल्स जाके वहाँ पे ट्विटर में सर्च करें और ट्विटर से उनके डिस्कॉर्ड सर्वर में सर्च करें कि उनके कितने मेंबर्स और फॉलोअर्स हैं, अगर इनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, और इनकी आप ट्रांजैक्शंस को देखते रहें कि कितने टाइम बाद हो रही हैं, कि कितना टाइम ले रही हैं वो ट्रांजैक्शंस लेने में और कितनी प्राइस पे ट्रांजैक्शंस हो। सो अगर मैं इन सब की समरी दूं तो प्री मिंटेड जो आपकी NFTs होती हैं इसके अंदर आपको देखना होता है कि कितनी इनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है और इनका प्राइस क्या रहेगा। और आप इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करिए और इनके देखिए कि पब्लिक जो मेंबर्स ने इनको एंटर कर रखा है डिस्कॉर्ड सर्वर में, कि वो लोग कैसे इस NFT प्रोजेक्ट पे रिएक्ट करते हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनको अगर ये पसंद आई या नहीं है, वो बाय करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो किधर तक करेंगे। मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर में बहुत सारी बातें होती हैं और उनके अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स में ध्यान दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी मिंट हो चुकी है NFTs, तो आप उनके में जाके आप इसमें भी रिसर्च करेंगी इसमें कितने डिस्कॉर्ड सर्वर में कितने मेंबर्स हैं और उनके ट्विटर में कितने मेंबर्स हैं। आपको इसमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर आपको साथ के साथ रिसर्च करनी पड़ेगी इनकी एक्टिविटी में। अगर इनकी एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम के बाद इनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी NFT प्रोजेक्ट नहीं है। अगर इनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कुछ घंटों पहले, कुछ मिनटों पहले, तो वो बहुत ही अच्छी NFT प्रोजेक्ट है। सो प्री मिंटेड के लिए कम्युनिटी और मिंटेड के लिए ऑलरेडी मिंटेड के लिए कम्युनिटी प्लस उनकी एक्टिविटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आपको अगर ये अच्छी लगी, अगर ये आपको नॉलेजेबल वीडियो लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक कर दे और प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।